रहे थे कि ड्रामा बहुत ही कमाल का है, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने थोड़ा स्किप करके ही सही लेकिन इस ड्रामे की लेटेस्ट पांचों की पांचों एपिसोड्स देख ली हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरा इनिशियल फीडबैक कि क्या है, आपको ये ड्रामा अच्छा लगेगा भी या नहीं, और दूसरे नंबर पे इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी किस तरह की होने वाली है। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी जिन्होंने अभी तक एक भी एपिसोड नहीं देखी। तो इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको अब तक इस ड्रामे के अंदर क्या हुआ वो भी पता चल जाएगा, और आने वाली एपिसोड में क्या हो सकता है, ड्रामा कैसे कंक्लूड होगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। कास्ट को डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास है एहसन खान, दी मोस्ट टैलेंटेड पर्सन, और मैं समझता हूँ ही इज़ वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स इन पाकिस्तान जो अपनी उम्र से बहुत छोटे लगते हैं। इवन बीइंग 45 यहाँ पर इस ड्रामे के अंदर भी उनकी एज 35-36 के अराउंड लग रही है। साथ में देखने को मिलेंगी उर्वा हुसैन। तो उर्वा हुसैन को बेसिकली दिखाया गया कि वो उनकी वाइफ हैं पिछले 14 साल से। इनफैक्ट इनके 2 बच्चे भी हैं, एक बड़ी बेटी है और एक बेटा दिखाया गया है। और यहाँ पर आपको ड्रामे की स्टार्ट में ही दिखा दिया जाता है कि जैसे कुछ अरसे के बाद मैरिज बोरिंग हो जाती है, तो इनकी शादी भी बिल्कुल वैसी हो चुकी है। इवन दो शादी के स्टार्ट में दोनों का प्यार बहुत ज़्यादा था, शादी भी पसंद की थी, सब कुछ अच्छा था, दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे, बहुत टाइम भी देते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे इनके पास पैसा आया, जैसे ख़ास तौर पे जो इसका हस्बैंड दिखाया गया एहसन एज ताबिश का रोल प्ले कर रहे हैं इस ड्रामे के अंदर, तो ताबिश जैसे जैसे उसके पास पैसा फेम आता है वैसे वैसे उसका ध्यान घर से हट जाता है। और ऑन दी अदर साइड जो वाइफ को दिखाया गया है वो अभी भी लॉयल थी, अभी भी अच्छी थी उसके साथ, और वो हर तरह से एडजस्ट भी कर रही है। लेकिन ताबिश का बदलता बिहेवियर उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, और वो बस किसी भी तरह से चीज़ों को ठीक करना चाहती है। अब आपको ड्रामे के स्टार्ट में ही दिखा दिया जाएगा कि एक्चुअली में वो जो बदलता बिहेवियर है उसके पीछे रीज़न ये है कि ताबिश की एक सेक्रेटरी है जो कि काफ़ी प्यारी है, और ऐसे में ताबिश उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है इस वजह से कि एक तो वो इलेक्शन के मामलात बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है, प्लस ऑब्वियसली वो उसको बहुत ज़्यादा लाइन भी करवा रही है, और ताबिश ने भी उसके साथ कमिटमेंट कर ली है कि वो उसके साथ दूसरी शादी कर लेगा। आपको दिखाया जाता है शुरू की एपिसोड्स में कि वो ना सिर्फ उसको अपने घर बुलाता है डिनर के बहाने, और यहाँ पर बल्कि अपनी माँ से भी मिलवा देता है, और माँ को जब रात को जाकर रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसे में उसके साथ दूसरी शादी करना चाहता है, तो माँ का जो बिहेवियर है ना वो बड़ा दोगला दिखाया गया है। और ज़्यादातर इस तरह की दोगली माएँ होती हैं जो अपने बच्चों से एक तरफ से मोहब्बत भी बड़ी करती हैं, हर तरह की उनकी फजूल बात भी मान लेती हैं, दूसरी तरफ उनकी अपनी ज़ात ये कह रही होती है कि जैसे वो ये कर रही हैं जो भी वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप का कैरेक्टर दिखाया गया, और मेरे ख्याल से सानिया सईद का ये बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर है जिससे बहुत सारी माएँ रिलेट करेंगी कि समटाइम आपको पता होता है कि ये गलत है लेकिन फिर भी आप अपने बच्चे की मोहब्बत के अंदर उसकी बात मान लेते हो। तो इस मोमेंट पे जब वो दूसरी शादी की रिक्वेस्ट करता है माँ से, तो माँ पहले कहती है कि मैं इस्तिखारा करूँगी, फिर अगले ही दिन वो अपनी माँ को कह देता है नहीं मैंने जो भी हो बस मैंने शादी करनी है। ये वाली बात सुन लेती है जो उर्वा हुसैन का कैरेक्टर है उसको दिखाया गया बीना के नाम से इस ड्रामे के अंदर। तो बीना सुन के पहले घर से बड़ा परेशान होकर दोस्त की तरफ चली जाती है, और ऐसे में इसकी सास को लगता है कि जैसे वो शायद घर छोड़कर चली गई है, तो आगे से हस्बैंड कह देता है कि अब वो जहाँ पर भी है उसको वहीं रहने देना, और ये बात वो नाज को भी बता देता है जिससे वो शादी करने जा रहा होता। तो वो तो बड़ी खुश होती है कि चलो मेरा रास्ता साफ हो गया, लेकिन बीना के अंदर अकल आती है और वो उसी दिन अपने घर वापस आ जाती है, और यहाँ पर सब हक्के बक्के रह जाते हैं कि मतलब ये तो घर छोड़कर चलेगी थी। उसके बाद बीना को दिखाया जाता है कि वो इस अजियत को बर्दाश्त भी नहीं करना चाहती कि मतलब ऐसे में उसके होते हुए कोई और औरत आए, तो वो ढके छुपे अल्फाज में एक मस्जिद के उलमा के पास जाती है और वहाँ पर जाकर उनसे क्वेश्चन करती है कि अगर कोई शख्स गुनाह करने से पहले तौबा करना चाहे तो क्या उसकी तौबा कबूल हो जाती है। बेसिकली उसका इशारा इस तरफ होता है जो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आता कि वो खुदकुशी करना चाह रही थी, और वो ये पूछना चाह रही थी कि अगर मैं तौबा करके खुदकुशी कर लूँ तो क्या मुझे गुनाह तो नहीं मिलेगा, मैं दोज़ख में तो नहीं जाऊँगी। तो थोड़ा सा चूँकि उसको दिखाया गया कि वो थोड़ी रिलीजियस भी है इस हवाले से, तो वो इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहती। मौलवी भी उसको समझ तो जाता है और उसको समझाता है कि नहीं बिल्कुल इससे तुम्हें गुनाह होगा और तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें सब्र करना है। बहरहाल बहुत सारी बातें करने के बाद वो वापस आती है। फिर दिखाया जाता है कि यहाँ पर घर का जो माहौल है वो एकदम से चेंज हो गया है, और जो ताबिश की माँ है वो भी फुल टाइम प्लान करके बैठ गई है कि बस ठीक है अब तो वो शादी करवा रही है, घर से जेवरात निकलवाती है। और यहाँ पर इस मोमेंट पर वो इससे भी पूछती है कि तुम्हें वो जो 1.5 करोड़ का हार दिया है तुम्हारे हस्बैंड ने भी एनिवर्सरी पर, वो कहाँ है।
तो वो कहती है कि मैंने लॉकर में रख लिया। मज़े की बात यह है कि इसको एक दिन पहले दिखाया जाता है कि इसको ये सारी सेंस ऑलरेडी हो गई थी कि मेरा हस्बैंड तब दूसरी शादी करेगा ही सही, लेकिन मैंने अपने फ्यूचर को सिक्योर रखना है। अगर मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे कुछ सामान मिला है, जिसमें स्पेशली अगर कोई सोने की चीज़ है या कोई जेवरात वगैरह, तो वो मैं सारे अपने घर जाकर अपनी माँ के पास रखवा दूँ। तो वो वही करती है। वो जो बैग तैयार किया होता है उसके अंदर उसका वो हार भी और बाकी कीमती चीज़ें भी हैं जो वो अपने घर जाकर रखवाई है फॉर वर्स्ट केस सिनेरियो। एंड आई थिंक ये किसी भी वाइफ का राइट भी है। मतलब अगर हस्बैंड दूसरी शादी कर रहा है, तीसरी शादी कर रहा है, तो एटलीस्ट आपका फिर सबसे पहले जो फोकस होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि आपका कट कहाँ पर है, आपका हक महर क्या था, आपको हस्बैंड की तरफ से क्या आपकी जो लीगल जायदाद है वो क्या बनती है, उसने क्या दिया है क्या नहीं। दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम कि आप अपने हस्बैंड से अपनी पार्टीशन पहले करवा लो, क्योंकि हु नोस के वो क्या करे, आपके हस्बैंड का दिमाग बाद में क्या चेंज हो जाए। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपनी पार्टीशन करवा लो जब आपको ये नज़र आए कि आपका हस्बैंड जो है वो इस तरह की कोई मिस्टेक करने जा रहा है। मिस्टेक या कुछ भी कह लो, मतलब कुछ लोग इससे ऑफेंड होंगे, क्योंकि ज़्यादातर तो यहाँ पर जो दूसरी शादियाँ होती हैं वो चस्के के लिए होती हैं, ये बात तो सबको ही पता है। अच्छा, आपको कहा जाएगा कि जो बीना है ना, वो बस ना तो खुदकुशी करना चाहती है ना अपने बच्चों को हर्ट करना चाहती है। तो वो क्या करती है कि वो बस ट्रेन पकड़ती है और निकल पड़ती है। ठीक है, हो सकता है उसका कोई रिलेटिव हो, मज़ीद कोई ऐसी जगह जाओ जो उसको पता हो, तो वो निकल पड़ती है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको दिखाया जाएगा बिना शायद जो कपड़े पहन कर जाए ना, वो कपड़े हो सकता है कि ट्रेन की पटरी पे गिरा दे। जी, छलांग लगा के अपनी जान नहीं देनी, क्योंकि बीना का कैरेक्टर